खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे रिपोर्टर शेख आबिद नफीस के मुताबिक सरगोदा आरपीओ ने नोटिस लेते हुए जिला कचहरी में कत्ल का मामला डीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। वक्फे की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म जारी। सरगोदा पेशी पर आए शख्स अमानत अली को मुखालिफ ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वक्फे की इत्तला मिलते ही डीपीओ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मुलजिम राहिल को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम वकील के रूप में कचहरी में दाखिल हुआ। तमाम कचहरियों की सिक्योरिटी इंतजामात का असरनो जायजा लिया जाए। आरपीओ सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बढ़ाया जाए। गफलत का मुजाहरा करने वाले अहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। आरपीओ शारिक कमाल सिद्दीकी। खबर शामिल करते हैं झेलम से। हमारे नुमाइंदे जहीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट फरहत कमाल जिया ने जूनियर मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल के लिए CEO एजुकेशन को 50,000 का चेक दिया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर झेलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक की विजन को अमली जामिया पहनाने के लिए एडवोकेट फरहत कमाल जिया हमेशा की तरह खिदमत खल्क में पेश हैं। झेलम इंतजामिया की तरफ से मॉडल का दर्जा दिए जाने वाले स्कूलों में बच्चों को जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए एडवोकेट फरहत कमाल जिया अमली इक़दाम कर रहे हैं। इंतजामिया समेत झेलम की समाजी और अवामी तंजीमों ने इनको खराज तहसीन पेश किया है। गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर मॉडल हाई स्कूल बिलाल टाउन झेलम में बच्चियों के लिए नए बाथरूम्स और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए जारी तामीराती काम के लिए CEO एजुकेशन मैडम कौसर सलीम को 50,000 का चेक दिया। इस मौके पर DEO लिटरेसी मैडम मैमूना अंजुम और सहाफ़ी जहीर अब्बास भी मौजूद थे। इसके अलावा भी मुख्तलिफ स्कूल्स में जारी प्रोजेक्ट्स में माली ताउन कर रहे हैं। CEO एजुकेशन मैडम कौसर सलीम ने इनका खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मैडम कौसर सलीम का कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह फरहत जिया कमाल साहब जो हैं ये सिर्फ हमारे गवर्नमेंट के अदारों के साथ ही अटैच नहीं है। इन्होंने लिटरेसी में भी बहुत काम किया और इन्होंने ये और भी झेलम में अगर कोई भी इस तरह की परेशानी या कहीं ज़रूरत होती है तो ये अपना वॉलंटियर काम करते हैं और वहाँ जाते हैं और खड़े होते हैं हर जगह पे हर उस ज़रूरतमंद लोगों के साथ। तो इन्होंने माशाल्लाह हमारे अदारों के साथ तो बहुत ज़्यादा काम किया है। ये बहुत से इन्होंने यूनिफॉर्म अदारों में दिए हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट बहुत से लगाए हैं, कहीं लैब्स वगैरह की ज़रूरत हो तो वहाँ इनकी पार्टिसिपेशन होती है। इन्होंने DPS के लिए भी काम किया है। और आजकल हमारे जो 20 मॉडल स्कूल्स हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट्स में जो इनिशियल उनका स्टेप है एक CM साहब का, उस पे फोकस करते हुए इन्होंने हमारी यहाँ झेलम में ज़िला झेलम में बड़ी स्कूलों में हेल्प की है। तो आज इन्होंने हमें 50,000 का चेक दिया है जो कि हमारे जूनियर मॉडल स्कूल के लिए जो हमारा मॉडल स्कूल बन रहा है उसमें जो कामों की एक इब्तदा हुई भी है उसके लिए इन्होंने ये हमें चेक पेश किया है। आज तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और फरहत जिया कमाल का, और मैं इनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला ये जितना भी इस तरह का काम कर रहे हैं इन्हें अल्लाह ताला उसका अजर। अब रुख करते हैं लालिया का। हमारे नुमाइंदा मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कार्निवाल के हुदूद मौसा भपड़ाना से अगवा होने वाली लड़की का ड्रॉप सीन सगा चचा का तिल निकला। थाना कार्निवाल पुलिस के लिए DPO की जानिब से इनाम का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक थाना कार्निवाल में रहाना बीबी की दरख्वास्त पर इसकी बेटी उस्मा बीबी के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ। DPO अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर मुलजिमान की गिरफ्तारी और मुगविया की बासियाबी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी गई। SHO थाना कार्निवाल इंस्पेक्टर सफदर हुसैन, सब इंस्पेक्टर जफर शाहिद हमराही टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए लड़की के चचा मुलजिम मुख्तार को गिरफ्तार किया। मीडिया से बात करते हुए सर्कल लालिया के DSP का कहना था कि दौरान इंट्रोगेशन मुलजिम मुख्तार ने इंकशाफ किया कि इसने गैरत के नाम पर उस्मा बीबी को गला दबाकर और जहर देकर कत्ल कर दिया है। मुलजिम मुख्तार की निशानदेही पर मौजा मंगवाली जिला सरगोदा से मकतूला उस्मा बीबी की नाश बरामद की गई। इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाते हुए मुलजिम को करारवाद की सजा दिलवाई जाएगी। DPO अब्दुल्ला अहमद की तरफ से पुलिस टीम में शामिल पुलिस अफसरान और एहलकारों के लिए इनाम का ऐलान किया गया है।
जंग में असातिज़ा के आलमी दिन पर उस्ताद ही सरापा एहतजाज नजर आए। असातिज़ा ने लिव इंक्रीजमेंट, ग्रेजुएटी और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ तालीमी अमल का बाइकआउट करते हुए सदर हाई स्कूल जंग ता प्रेस क्लब जंग तक एहतजाजी रैली निकाली, जिसकी क़यादत हाफिज़ गुलाम मुहीउद्दीन सदर मरकजिया पंजाब ने की, जबकि सरपरस्त आला हाफिज़ अब्दुल नासिर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ज़िले सदर अनवर जब्बा, मोहम्मद सईद अहमद ज़िले जनरल सेक्रेटरी, ज़िले सदर ख़वातीन राबिया कौसर, तहसील सदर शेख शफकत हुसैन, गुलाम शबीर नायब सदर शेख नोमान, सेक्रेटरी नशर अशाद शेख तोकीर यासीन, जनरल सेक्रेटरी तहसील जंग तारिक महमूद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मौजाबाग, प्रिंसिपल सदर गर्ल्स हाई स्कूल मैडम फिरदौस कौसर, ज़िले क़यादत समेत सैकड़ों ख़वातीन और मर्द असातिज़ा कराम और मुख्तलिफ स्कूलों के हेड मास्टर्स और प्रिंसिपल साहिबान ने शिरकत की। गवर्नमेंट गर्ल्स सदर हाई स्कूल में सेमिनार भी मुनक्कद किया गया, जहां निगरान हुकूमत की जानिब से असातिज़ा के फैसलों की मज़म्मती करारदाद भी मंजूर की गई। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए हाफिज़ गुलाम मुहीउद्दीन सदर मरकजिया पंजाब और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि निगरान हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले नाजायज़ और ज़ालिमाना हैं, जो असातिज़ा की तज़लील है। पूरे मुल्क में असातिज़ा को हुकूक दिए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब की नाअहल निगरान हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से कौम के मेमार सड़कों पर है। अगर लिव इंक्रीजमेंट, ग्रेजुएटी और पेंशन रूल्स में तरमीम वापस नहीं ली गई तो एहतजाज का दायरा कार पूरे पंजाब में बढ़ा दिया जाएगा। तलागंग से मोहम्मद शफीक राव से असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर मीडिया पर्सन चौधरी नवीद दरोट की प्रोफेसर मलिक मोहम्मद नवाज की इकामत गाह पर आमद। इस मौके पर चौधरी नवीद दरोट ने प्रोफेसर मलिक मोहम्मद नवाज साहब को इनकी इल्मी और समाजी खिदमात पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया। प्रोफेसर मलिक मोहम्मद नवाज ने पंजाब टीवी को अपना पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि मेरे अजीज़ चौधरी नवीद ऑफ दरोट आज मुझे मुबारकबाद देने के लिए भी आए हैं और यौम असातिज़ा के मुतालिक मेरे साथ बातचीत करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। नवीद साहब हमारे इलाके के मशहूर व मारूफ कलम निगार और सहाफ़ी हैं और दबंग किस्म के सहाफ़ी हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इनकी अप्रोच जो है बहुत सादा लेकिन आला किस्म की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ये खुशी है कि इनके साथ मेरे रवाबित कायम हो गए हैं, और आज इस मुबारक दिन पर मैं अपनी दिल की गहराइयों से तमाम पाकिस्तानियों को और ख़ुसूसन तमाम असातिज़ा कराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो प्रोफेशन अपनाया है और वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोफेशन है, उनकी बताई हुई राहें हैं और उस पर चल कर वो अपने शागिर्दों की तरबियत कर रहे हैं। ये मुआशरे में सबसे मुकद्दस और बेहतरीन पेशा है। कमाई के साथ साथ, रोजी के साथ साथ ये एक आकबत को संवारने वाला भी पेशा है, और अगर सही मायनों में उस्ताद अपने शागिर्दों की सही रहनुमाई करे तो। चुनांचे मेरी सारी उम्र इसी सिलसिले में बतौर एक उस्ताद गुजरी है, और तकरीबन 24 साल मैंने आर्मी एजुकेशन कोर में सर्विस की है, और उसके बाद मैं जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए बतौर लेक्चरार सिविल में आ गया हूँ, और पहली मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो मुजफ्फरगढ़ कॉलेज में हुई है। 20 अप्रैल 1984 को मैं फौज से फारिग हुआ हूँ, और 21 अप्रैल 1984 को मैंने मुजफ्फरगढ़ कॉलेज ज्वाइन किया है। 2 साल मैं मुजफ्फरगढ़ में रहा हूँ, उसके बाद 4 साल मैं गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चिन्योट में रहा हूँ, और उसके बाद 12 साल मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तलागंग में मैंने सर्विस की है, और वहाँ से 2001 में मैं पेंशन पर आया हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बहुत सारे शागिर्द हर इलाके में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। तमाम असातिज़ा किराम को मुबारकबाद।
खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ कमिश्नर डीजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने जिले सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ का अचानक दौरा किया। बच्चा वार्ड में खवातीन को फर्श पर बिठाने और नज्म ज़ब्त की अबतर सूरत हाल पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए MS से वजाहत कर ली। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर डीजी खान डिवीजन के मराकज़ सेहत में तिबी सहूलियात की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने ज़िले सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ का अचानक दौरा किया। वार्ड के बदतरीन मामलात और ख़वातीन को फर्श पर बैठा देख कर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए इंतज़ामिया के बाज़पुरुष की MSDHQ मुजफ्फरगढ़ से तहरीरी तौर पर वसाहत तलब कर ली। उन्होंने हॉस्पिटलों में मर्द और ख़वातीन लवाहिकीन के लिए अलग इंतज़ारगाह का इंतज़ाम करने के जारी कर दिए। कमिश्नर ने मुजफ्फरगढ़ हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबे देखे, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की, अदवियात की मुफ्त फराहमी और मेडिकल टेस्ट के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। कमिश्नर डीजी खान ने मरीज, लवाहिकीन और मेडिकल स्टाफ से मालूमात ली। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि हॉस्पिटलों में बेहतर तिबी सहूलियात की फराहम की जाए, बेडशीट साफ, हॉस्पिटल में सफाई और ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक हाजिरी यकीनी बनाई जाए। ड्यूटी रोस्टर और शिकायत सेल के राब्ता नंबर्स नुमाया जगहों पर आवेज़ा किए जाएं। मुश्ताक अहमद आसिफ, पंजाब न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। हुजरा की आवाज़। हुजरा सहाफ़त की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले प्यारे भाइयों इरफान, नवीद गौरी और चौधरी ज़फ़र इकबाल की काबिल कदर खिदमात सर अंजाम देने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। चौधरी ज़फ़र इकबाल ने हुजरा के हर छोटे बड़े मसाइल को अपनी सहाफ़त के ज़रिए अहकाम बाला तक पहुँचाया और कई फलाही कामों की अंजाम दही में भरपूर किरदार अदा किया। दूसरी तरफ भाई इरफान नवीद गौरी साहब ने हमेशा मुस्बत सहाफ़त को अपना शुआर बनाया, कभी किसी की किरदार कशी नहीं की, कलम की हुर्मत के पासबान रहे। आज हुजरा में इनकी एक पहचान है। मेन शहर से इलेक्शन जीत कर लोगों के कामों के लिए शबाना रोज़ अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी। प्रेस क्लब को किसी की ज़ाती जागीर न बनने दिया और हर सियासी समाजी शख्सियात के लिए अपने प्रेस क्लब के दरवाजे खुले रखे। जहां इंतज़ामिया की बात करें तो उन्होंने हमेशा इंतज़ामिया के साथ माउन का रवैया रखा और इदारों का एहतराम लाजिम रखा। कई बार नाजायज़ मुक़दमात का सामना किया, लेकिन आज तक माशरती नासरों के सामने झुकने की रिवायत कायम नहीं की। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको दुनिया और आखिरत में कामयाबियों से हमकिनार करे और इनकी अवामी फलाही खिदमात को कबूल फरमाए और शाह मुकीम प्रेस क्लब के दोस्तों को मज़ीद मुत्तहिद व मुस्तहकिम और बावकार बनाए। आमीन। रिपोर्ट अब्दुल अजीज़ महमूदी, ब्यूरो चीफ उकाड़ा, पाक पंजाब न्यूज़। सियालकोट से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना पोखलियान के गांव धेरा इलाका बचवात ज़िला सियालकोट की रिहायशी साइमा बीबी मोहम्मद नईम की बेवा, 3 बेटियों और एक मासूर बच्चे की मां को इसके दरिंदा सिफत बिलाल नामी देवर ने शोका नामी हमसाए के कहने पर नींद की हालत में डंडों और सूटों के वार करके तशद्दुद का निशाना बनाकर शदीद जख्मी करके फरार हो गया। बेवा के पूरे जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के निशान मौजूद हैं। बेवा, एक मासूर बच्चे और 3 बच्चों की मां इंसाफ की आला अफसरान से अपील है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मोहम्मद यूसुफ, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, सियालकोट। हेलो जनाब, मेरा नाम है साइमा कौसर, मैं बजवात दी रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम है धेरा। सलीम मेरे सोहरे का नाम है, मोहम्मद नईम मेरे मालक का नाम सी। मेरे दिओर का नाम है बिलाल, जिन्हें मैनू यानी कि बेदर्दी नाल मैनू मारिया। बहुत जानवरां दा सलूक किया बिलाल ने मेरे नाल। मेरी जायदाद वास्ते, मेरे समान वास्ते, मेरी पैली ज़मीन के हिस्से वास्ते मैनू उत्थे रहना नहीं चाहता। मेरिया 3 बच्चियां ने, एक मेरा बच्चा मजदूर। मैं बड़ा मुश्किल जड़ा अपने घर वक्त पास करनी है, लेकिन मैनू उत्थे खलोन नहीं दिंदा। कहने आना कि बेदर्द मैनू मारिया। इन्हें अगे भी मेरे नाल 5-6 वाक़या कीते ने, लेकिन ऐती उन्हें जड़ा ना बिल्कुल मैनू कतल के दौरान जड़ा ना उन्हें कीता, मैनू मार के अंदर कुंडी ला दी है। मेरिया बच्चियां ने मेरी कुंडी खोली है। मेरा खून नाल बहुत बुरा हाल हो। बिलाल ने मेरे सट्टां मारियां ने डंडियां नाल। उन्हें एडा बेदर्द हो के मैनू मारिया। उन्हें मारिया कि उन्हें मैनू कतल कर छड़िया सी। और तो अल्लाह ने मैनू बचाया, जे मेरिया बच्चियां ना आंदियां ते ऐ मैनू मारियां ने उन्हें सट्टां। ऐ ने मैनू सट्टां मारियां ने, ऐ मेरे बाजू ते भी लाई है ते ऐ मेरी बांह ते भी लाई है। ऐसा हत्थ दा मेरा मास पाट छड़िया, मेरा सिर खोल छड़िया, अते टांके लगे ने। ऐ मेरा जड़ा दूसरा अंदरूनी जिसम है, ऐ ते उन्हें बहुत ज़्यादा डंडे मारे ने।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद शफीक जोइया की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब इमरजेंसी सर्विस ऑफिस खुशाब में हमदुनात और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। मखलूक खुदा के काम आना इस्लामी तालीमात का निचोड़ है। सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस सितारा इम्तियाज डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी हिदायत पर रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद की ज़ैर निगरानी रेस्क्यू ऑफिस में हमदुनात और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर मरकज़ अंजुमन ताजरान उस्मान जंजुआ, सदर फर्नीचर एसोसिएशन चौधरी अंसर, मैनेजिंग डायरेक्टर काज़मी बिल्डर्स और स्टेट एडवाइज़र ज़िशान हैदर, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जोहाराबाद मलिक हयात ऐवान, मलिक रफाकत ऐवान, ज़ुल्करनैन हैदर, रेस्क्यू अफसरान और रेस्क्यू अमले ने शिरकत की। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। रेस्क्यूअर हाफिज खुर्रम शहजाद ने तिलावत कुरान पाक, इमरान मुस्तफ़ा, अल्लाह बख्श, काशिफ जमान, अब्दुल्ला ने हमदुनात, जबकि कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद शकील और रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर तसद्दुक हुसैन ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने खिताब करते हुए कहा कि सरवर कायनात ने शऊरी इनकलाब से लोगों की जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया। फ़हम और दराक और इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ीन होकर दुनिया में कामयाबी फतूहात हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से मुखालिफ कुव्वतें ज़ेर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आलम इंसानियत के लिए निजात का बाइस है। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर सच्चे दिल से अमल करने की ज़रूरत है। लोग सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होते हुए मखलूक खुदा की खिदमत करें, शिकस्ता दिलों को हौसला दें, दुखी इंसानियत के जख्मों पर मरहम लगाए। रेस्क्यू अमले ने महफिल हमदुनात और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन का निकात करके ढेरों नेकियां कमाने के साथ पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से बढ़कर प्यार करते हैं। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क कौम और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआए खैर की गई। खबर शामिल करते हैं झेलम से। ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सफाई और निकासी आब के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर तहसील दीना अजमत फरीद वराइज का यूनियन कौंसिल बतलूट और जंजील का दौरा। डिप्टी कमिश्नर झेलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक के अहकामात की रोशनी में एडमिनिस्ट्रेटर तहसील दीना अजमत फरीद वराइज ने खुसूसी दिलचस्पी से अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए यूनियन कौंसिल बतलूट और यूनियन कौंसिल जंजील का दौरा किया। इनके साथ सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल बतलूट शाहिद बुखारी, सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल जंजील चौधरी ताहिर अली चौधरी, अतीकुर रहमान साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल जंजील और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। उन्होंने जारी काम पर इत्मीनान का इज़हार किया। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल बदलूट शाहिद बुखारी सफाई और निकासियाब के बेहतरीन इंतजामात के लिए मसरूफ़ अमल है, अपनी निगरानी में सफाई मुहिम के इंतजामात देख रहे हैं। मकामी नुमाइंदे भी इस मिशन में इनके शाना बशाना हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल बतलूट शाहिद बुखारी का कहना था कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत शहरों की तर्ज पर देही सतह पर म्यूनसिपल सर्विसेज फराहम की जाएंगी। ये पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम है। डिप्टी कमिश्नर झेलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक इस मामले में भरपूर ताउन कर रहे हैं। इनकी निगरानी में ये प्रोग्राम कामयाबी की जानिब गामज़न है। इलाका मकीनों ने बेहतरीन खदमात सर अंजाम देने पर सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल बतलूट शाहिद बुखारी को खराज तहसीन पेश किया। उम्मीद की जाती है कि वो इस जज्बे के तहत अहले इलाका के मसाइल को हल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर तहसील दीना अजमत फरीद वराइज के दौरे से मुस्बत नताइज बरामद होंगे।